हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करने वाले हैं स्किंटी पीरियड के बारे में। बहुत ज़्यादा लोग ये बोलते हैं कि मेरे पीरियड कम हो गए हैं, पहले जितने मेरे पीरियड आते थे उतने नहीं आ रहे हैं। पहले 4-5 दिन पीरियड चलते थे, अब 2 या 3 दिन या 1 या 2 दिन में आके ख़त्म हो जाते हैं। पहले मुझे दिन में 3-4 पैड ख़त्म हो जाते थे, जब अभी मुश्किल से 1 या 2 पैड रात तक ख़त्म होते और कभी कभी हाइजीन के चलते बदल लेते, लेकिन वो भी पूरा गीला नहीं होता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये क्वेरी आ रही थी कि यदि आपका जो पीरियड का फ्लो कम हो गया है तो उसको ठीक कैसे करें और उसके रीज़न क्या होते हैं। पहले तो रीज़न ढूंढिए और उस रीज़न की आप ट्रीटमेंट करेंगे, तुरंत ही वहाँ पे ठीक हो जाएगा। दूसरा ये क्वेश्चन रहता है कि क्या पीरियड फ्लो कम हो रहा है तो प्रेगनेंसी में दिक्कत करेगा, खुल के पीरियड नहीं आएगा तो प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी, ऐसा होता है? उसका भी हम आगे जवाब देंगे। तीसरा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ये आता है कि पहले मुझे जो ब्लीडिंग शुरू होती है तब वो ब्लीडिंग ब्राउन, ब्लैक या मरून कलर की होती है, फिर जाके वो रेड होती है, और कभी कभी बिल्कुल रेड नहीं होती है, ब्राउन या मरून आती है और 2 दिन में ख़त्म हो जाती है। तो क्या इसमें प्रेगनेंसी रुकना मुश्किल है? इसमें प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी, पीरियड का फ्लो रेड ही आना ज़रूरी है। तो पीरियड के फ्लो को लेकर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे, उसकी हम ट्रीटमेंट भी बताएंगे, रीजंस भी बताएंगे और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स बताएंगे, कुछ होम रेमेडी बताएंगे, स्पेसिफिक एक्सरसाइज। ये 3 चीज़ें मेन रहती है यदि आप जल्दी से कंसीव करना चाहते हैं, तो इन 3 चीज़ों के ऊपर फोकस करना पड़ता है, आराम से प्रेगनेंसी रुक जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पीरियड का फ्लो कम हुआ है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, कारण क्या है और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते कारण के बारे में कि पीरियड का फ्लो कम क्यों हो जाता है। सबसे पहला कारण है एज। 30 के बाद कभी कभी आपका पीरियड का फ्लो पहले जो 5-6 दिन चलता था वो अभी थोड़ा सा कम हो सकता है, डेज कम हो सकते हैं, यानी कि 3 या 4 दिन में वो ख़त्म हो जाता है। जैसे आपके प्यूबर्टी में पीरियड जब चालू होता है तब 6-7-8 दिन तक चलता है, फिर धीरे धीरे वो कम होते होते स्पेशली 30 के बाद वो 3-4 दिन पे आके रुक जाता है, लेकिन यहाँ पे फ्लो कम नहीं होगा। 30 के बाद आपके डेज थोड़े शॉर्ट हो सकते हैं लेकिन फ्लो अच्छा आएगा। तो फ्लो कम होने का क्या कारण हो सकता है? सबसे पहला कारण आपका हार्मोनल इम्बेलेंस हो तो आपको पीरियड का फ्लो कम होगा। उसमें सबसे मेन जो हार्मोन होता है वो है AMH, एंटी मुलेरियन हार्मोन। यदि AMH बहुत ही कम हो गया हो आपका तो पीरियड का फ्लो कम हो जाएगा। दूसरा, वहाँ पे AMH कम होगा तो आपको सिम्टम क्या होगा? आपको रिलेशन रखने की इच्छा नहीं होगी, आपको ड्राइनेस की दिक्कत रहेगी, मेनोपॉज के टाइम पे जो ज़्यादा कभी कभी गर्मी लग जाती है, फिर कभी कभी आपके पाँव के तलवों में वहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो ऐसे सिम्टम होते हैं जो AMH कम, आपका पीरियड का फ्लो है लेकिन वो क्या बताता है? AMH कम है। दूसरा AMH हाई, पीसीओडी में भी ऐसा होता है कि 2-3-4 महीने पे पीरियड आएगा लेकिन आने के बाद 1 या 2 दिन या सिर्फ स्पॉटिंग होके ख़त्म हो जाएगा, हाई AMH। तो यदि हाई AMH है तो क्या सिम्टम हो सकता है? आपको हिर्सुटिज्म, यहाँ पे चिन पे चिक पे बाल हो सकते हैं, आपको एक्ने की दिक्कत हो सकती है, और जैसे मैंने बताया डिलेड पीरियड होगा। तो यदि आपका हार्मोन इम्बैलेंस है जैसे FSH, LH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और स्पेशली AMH, इसमें से कुछ भी हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ तो बॉडी में पीरियड का फ्लो कम हो सकता है और पीरियड का फ्लो आपका ब्राउन ब्लैक कलर का भी आ सकता है। दूसरा जो रहता है वो है आपका सिस्ट। यदि ओवरी में सिस्ट डेवलप हुई है, सिस्ट कई प्रकार की रहती है, जैसे सिंपल सिस्ट है, हेमरेजिक सिस्ट है, एंडोमेट्रियम यानी कि चॉकलेट सिस्ट है, डर्मोइड सिस्ट है। तो वहाँ पर यदि सिस्ट डेवलप हुई है तो आपको पीरियड का फ्लो कम भी हो सकता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। मिड साइकिल जल्दी जल्दी पीरियड आ जाए, 15 दिन पे, 20 दिन पे या 2-3 महीने पे आए, तो यदि आपको सिस्ट की दिक्कत है ओरी में तो आपको पीरियड का फ्लो कम आ सकता है। सडन वेट गेन या वेट लॉस, आप वहाँ पर ज़्यादा वेट था, डॉक्टर ने बोला वेट कम कर दो जल्दी प्रेगनेंसी रुकेगी, सडन 1 महीने में 7-8 किलो आपने कम कर लिया तो भी आपका पीरियड का फ्लो कम हो सकता है। या आप अंडर वेट थे, आपको बोला जाता है कि आप वजन बढ़ाने के लिए कुछ कीजिए और आपने वजन कम करने के लिए, बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे ही ले लिया होम रेमेडी या कोई ऐसी पाउडर वगैरह बाजार में आता है वो ले लिया,
तो सडन वेट गेन होगा या वेट लॉस होगा तो भी पीरियड का फ्लो कम हो सकता है। स्ट्रेस के चलते भी आपका वहाँ पे पीरियड का फ्लो कम हो सकता है। अब ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। प्रेगनेंसी नहीं रुक रही, उसका स्ट्रेस रहता है, फैमिली स्ट्रेस रहता है, यदि वर्किंग वूमन है तो जॉब का स्ट्रेस रहता है, तो क्या करें। आधा लोग तो मुझे बोलते हैं कि मैं क्या जॉब छोड़ दूँ तो जल्दी रुक जाएगी प्रेगनेंसी। नहीं, जॉब छोड़ने से वहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। आप यहाँ पर स्ट्रेस आपकी जो रहती है आसपास की सिचुएशन उसको आप बदल नहीं पाएंगे, लेकिन आप स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हैं। जैसे मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, फिर आप वहाँ पे पाँव के तलुओं में थोड़ा सा ऑयल से मसाज करो। तो इस तरह से आप वहाँ पर मेडिटेशन योगा से स्ट्रेस लेवल कम करो। स्ट्रेस लेवल बढ़ने से भी पीरियड का फ्लो कम हो सकता है। दूसरा एक रीज़न ये रहता है कि यदि आप कोई हार्मोन थेरापी के ऊपर है, कोई मेडिसिन ले रहे हैं, आपके ओव्यूलेशन इंडक्शन के लिए आपको इंजेक्शन दी जाती है, रप्चर के लिए दी जाती है, आपके अंडे बनाने के लिए हार्मोन, या फिर आपको कुछ और के लिए आपको किसी भी तरह से हार्मोन्स दिए जाते हैं। तो जब आप हार्मोन्स लेते हैं उसके बाद आपको वहाँ पे पीरियड का फ्लो कम हो जाता है। डीएनसी के बाद यदि आपने पहले प्रेगनेंसी कंसीव की, फिर आपने हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं थी, तो डीएनसी कराई यानी कि सफाई कराई बच्चेदानी की, उसके बाद भी पीरियड का फ्लो कम हो सकता है। और कभी कभी डीएनसी के बाद एसरमन सिंड्रोम वहाँ पे डेवलप हो जाता है, दीवार एक दूसरे के साथ चिपक जाती है, जिसके चलते पीरियड का फ्लो भी कम आता है। दूसरी प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत आती है, ट्यूब बंद होने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि वहाँ पे फाइब्रोसिस डेवलप हो सकता है। तो यदि डीएनसी कराई हो तो पीरियड का फ्लो कम हो सकता है। उसी तरह से यदि बार बार इन्फेक्शन के चलते आपका सर्विक्स, बच्चेदानी का मुख जो स्टेनोज्ड हो जाता है, खुल नहीं पाता इजीली, तो भी वहाँ पे पीरियड का फ्लो कम आता है। दूसरा एक मेन रीज़न होता है आपका थायराइड। TSH यदि आपका हाई है तो फ्लो कम हो सकता है। यदि आपकी थायराइड की मेडिसिन चालू है तो आपको हर 3 महीने पे चेक कराना ज़रूरी होता है। मेडिसिन के चलते अचानक से थायराइड बढ़ भी जाता है, कभी कभी कम भी हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि मेडिसिन ले रहे हैं तो उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं। यदि आपका थायराइड लेवल बड़ा है या बहुत ही कम है तो भी फ्लो कम हो जाएगा, पीरियड बंद भी हो सकता है। और इसी तरह से प्रोलैक्टिन हार्मोन बॉडी में बढ़ा हुआ होता है तो भी फ्लो कम होता है। दूसरा एक वहाँ पर आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं, पहला बच्चा है उसको भी कभी कभी 1 या 2 साल तक भी फीड कराते हैं, तो वो फीडिंग के दौरान भी आपका फ्लो कम हो सकता है। ये तो बात हो गई रीज़न की। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट स्पेसिफिक यहाँ पर ऐसे होगी कि जो आपका रीज़न उसके ट्रीटमेंट करो, जल्दी से वहाँ पे पीरियड का फ्लो ठीक हो जाएगा। और यदि वहाँ पर आपने टेस्ट सारे करा लिए, उसकी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, तो वहाँ पर खुल के पीरियड नहीं आ रहा है, पहले ये बात कर लेते हैं कि आपका पीरियड का फ्लो होना कितना चाहिए, किसको कम बोलेंगे। यदि आपकी पूरी साइकिल के दौरान 5 या 6 पैड अच्छे से भीग जाते हैं, चाहे वो 1 दिन में भीगे, 2 दिन में, 3 दिन में, यदि अच्छे से 5 या 6 पैड भीग जाते हैं तो उसको नॉर्मल बोलेंगे, उसको कम नहीं बोलेंगे। और यदि बहुत ही कम रह रहा हो तो आपको होम्योपैथिक मेडिसिन चालू कर देनी चाहिए। स्पेसिफिक रीज़न की स्पेसिफिक मेडिसिन हम देते हैं, जैसे पल्सेटिला, सेपिया, सिमिसिफुगा, फिर ओवेरिनम। और यदि आपकी सीस्ट है तो उसकी स्पेसिफिक मेडिसिन। ये सब मेडिसिन ऐसी है जो आपके फ्लो को फिर से वहाँ पे अच्छे से खुल के पीरियड भी आने लगेगा। और यदि प्लान करें तो प्रेगनेंसी भी रुक जाएगी। और होम रेमेडी में बात करें तो आप एक्सरसाइज चालू कर दीजिए। मेरी चैनल पे डिटेल वीडियो अवेलेबल एक्सरसाइज के लिए, तो एक्सरसाइज कंपलसरी है। अच्छे से आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका पीरियड का फ्लो खुल के फिर से आने लगेगा। तो वॉकिंग एक्सरसाइज चालू कर दीजिए, ड्राई फ्रूट्स लेना चालू कर दीजिए, आप 1 मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। और तीसरा, कभी कभी विटामिन डेफिशिएंसी होती है, मल्टीविटामिन लेना बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं मेरी डाइट अच्छी है तो मैं विटामिन नहीं ले रही, तो मल्टीविटामिन लेना चालू कर दीजिए। कौन सी, तो आपके सिम्टम के अनुसार हम डिसाइड करते हैं। आप जिस भी डॉक्टर की ट्रीटमेंट ले रहे हैं वहाँ पे आप बोल सकते हैं। तो इस तरह से आप वहाँ पे डाइट, एक्सरसाइज और दवाइयाँ टाइम से लेंगे तो पीरियड का फ्लो भी बढ़ेगा। कम पीरियड में भी कंसीव कर सकते, ऐसा नहीं है कि यदि आपका फ्लो 4-5 दिन चलेगा तो ही प्रेगनेंसी रुकेगी। 2 दिन के फ्लो में, 1 दिन के फ्लो में भी प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। ज़रूरत है आपका वहाँ पे रीज़न ढूंढना, उसकी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करना। और उसके लिए आप हमारी अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ से आप हमारी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। और यदि हॉस्पिटल विजिट करना चाहते हैं तो हम आनंद में, गुजरात में हॉस्पिटल भी आप विजिट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बिल्कुल ही फ्री है।
तो चलिए फिर जल्दी से मिलेंगे नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्थी स्टे हैप्पी, बाय।